ऋषि मांडव्य और यमराज का न्याय की कथा। प्राचीन काल में मांडव्य ऋषि नाम के एक महान तपस्वी थे। वे बाल्यकाल से ही धर्म, तपस्या और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। एक दिन कुछ चोर चोरी करके भागते हुए उनके आश्रम में आ पहुंचे। उन्होंने अपने चोरी किए हुए धन को ऋषि के आश्रम में छिपा दिया और वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद राजा के सैनिक पीछा करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि चोरी का सामान ऋषि के आश्रम में पड़ा है। सैनिकों ने बिना कुछ सोचे समझे मांडव्य ऋषि को अपराधी मान लिया और उन्हें राजा के सामने ले गए। राजा ने भी पूरी जांच पड़ताल किए बिना ही उन्हें दोषी ठहरा दिया और कठोर दंड के रूप में शूली, भाले पर बैठाने की सजा सुना दी। ऋषि मांडव्य को शूली पर बैठा दिया गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि महान तपस्वी होने के कारण वे मरे नहीं। वे जीवित ही शूली पर तप करते रहे। उनकी अद्भुत सहन शक्ति और तपस्या से देवताओं का लोक भी प्रभावित हो उठा। बाद में राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि शूली से मुक्त हुए, लेकिन उनके हृदय में यह प्रश्न जागा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे इतनी कठोर यातना सहनी पड़ी। तब ऋषि मांडव्य सीधे यमराज के लोक में पहुंचे और उनसे प्रश्न किया, हे धर्मराज, मैंने कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे निर्दोष होते हुए भी इतना कष्ट सहना पड़ा। यमराज ने उत्तर दिया, बाल्यकाल में तुमने एक बार पक्षियों और छोटे प्राणियों को तिनके से छेदा था। उसी पाप के फलस्वरूप तुम्हें यह दंड भोगना पड़ा। यह सुनकर ऋषि मांडव्य क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, बाल्यकाल में किया गया कार्य पाप नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अज्ञानवश होता है। बालक की भूल को पाप मानना अन्याय है। फिर उन्होंने यमराज को श्राप दिया, हे धर्मराज, आज से तुम धरती पर शूद्र योनि में जन्म लोगे। ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण ही यमराज ने विदुर के रूप में महाभारत काल में जन्म लिया। विदुर ने धृतराष्ट्र और पांडवों को धर्मोपदेश दिए और अपनी नीति से प्रसिद्ध हुए। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि न्यायपूर्वक किसी को दंड देना धर्म के विरुद्ध है। बाल्यकाल की भूल को पाप मानना उचित नहीं। धर्मराज भी यदि अन्याय करे तो उन्हें भी परिणाम भुगतना पड़ता है।